हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बन एंड कंपाउंड्स का थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स में हम सीखेंगे एल्काइल, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन ग्रुप के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एल्काइल ग्रुप से। तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो मिलता है एल्काइल ग्रुप। जैसे प्रोपेन है C3H8, इससे अगर एक हाइड्रोजन को कम किए तो मिल गया C3H7 जो है प्रोपाइल। हेलोजन ग्रुप क्या है? हेलो ग्रुप का मतलब है जो एलिमेंट्स हेलोजन ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है उन्हें कहते हैं हेलो एलिमेंट्स या हेलोजन ग्रुप एलिमेंट्स। इस ग्रुप में तो हेलो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है वो जनरली एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं। कैसे? जैसे प्रोपाइल का एक हाइड्रोजन कम है, इस जगह क्लोरीन आ सकता है या ब्रोमीन आ सकता है या आयोडीन आ सकता है। अगर क्लोरीन आ गया तो इसका नाम हो गया क्लोरो, और क्योंकि 3 कार्बन्स है क्लोरो प्रोपेन। अगर हम इसको कंडेंस करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कंडेंस करेंगे तो C3H7Cl। ये C3H7 है, इसी को यहाँ पर R करके बताया गया। R इज़ द इंडिकेशन ऑफ एल्काइल। तो ये हो गया प्रोपाइल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम पहले हैलोजन को लिखेंगे तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होगा, और जितने कार्बन है उस तरह से उस एल्केन का नाम लिखना होगा। और अगर हम एल्काइल को पहले लिखते हैं तो जो भी हैलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इथाइल का एग्जांपल अगर लें, ये क्या, एक हाइड्रोजन कम है इथेन से, तो ये हो गया इथाइल। इसके जगह अगर हम बैठा दें आयोडीन तो क्या नाम होगा इसका? आयोडो इथेन। इसको अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? C2H5I, यानी क्या नाम हो गया इसका? इथाइल आयोडाइड। अब हम सीखेंगे अल्कोहल ग्रुप के बारे में। इसमें प्रीफिक्स होगा OL। एग्जाम्पल, अगर हम इथाइल को ले लें तो एक हाइड्रोजन जो शॉर्टेज था वहाँ अगर OH आ गया तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। OL आ गया, इथेन से इथेनॉल। उसी तरह अगर प्रोपाइल होगा तो प्रोपेनॉल। इसको और एक तरह से नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इथाइल है और इधर अल्कोहल है तो हम बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल। इस तरह से भी इसका नेमिंग किया जा सकता है। अगर हम एग्जांपल लें प्रोपाइल से, तो यहाँ पर क्या है? 3 कार्बन एटम्स हैं,
C3H7 यानी प्रोपाइल, क्या है C3H7OH, तो इसका कंडेंस फार्मूला हो गया C3H7OH। C3H7 का मतलब क्या है? प्रोपाइल, तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइल अल्कोहल। और एक क्या नाम हो सकता है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये OL याद रखना होगा। ये हो सकता है, या तो हम नाम इसका रख सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग इंडिकेट करते हैं -CHO या -C⋯OH, ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। और इसका प्रीफिक्स में बैठेगा AL, जैसे अल्कोहल में OL बैठता था, उसी तरह एल्डिहाइड में AL बैठेगा। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। एग्जाम्पल, अगर हम बनाते हैं मिथेनल, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ही बनाना चाहिए। अब मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो एक कार्बन पहले से है, इसीलिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन को पुट करेंगे, ये बन गया मिथेनल। अगर हम बनाते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल तो पहले फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स, तो 1 पहले से है, 2, 3। इस तरह से बन गया प्रोपेनल। उसी तरह ब्यूटेनल, पेंटेनल बना सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं -C⋯OH का प्रीफिक्स क्या होगा? OIC, मतलब मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम बनाते हैं इथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब ईथ का मतलब 2 कार्बन, एक पहले से है, एक कार्बन और बैठ जाएगा और बाकी सब जगह में हाइड्रोजन बैठा देंगे, तो इस तरह से बन गया इथेनोइक एसिड। अगर बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो सबसे पहले बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप। अब ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन्स, तो 1 पहले से है, 2, 3, 4, और सभी में हाइड्रोजन को पुट करेंगे। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कंपाउंड्स हैं उसका नेमिंग कर सकते हैं। अब आता है कीटोन। कीटोन को इंडिकेट करते हैं -C⋯O-, और इसका जो प्रीफिक्स होगा ONE, यानी प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटानॉन। वाले इसका मिथेनॉन और इथेनॉन नहीं हो सकता, इसका शुरुआत होता है कहाँ से? प्रोपेनॉन से, ये याद रखने की बात है। तो इसका स्टार्टिंग होगा प्रोपेनॉन। सबसे पहले बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। प्रोप में 3 कार्बन्स होता है, एक पहले से है, तो 2, 3, और यहाँ सबका टेट्रावैलेंसी दिखा देंगे, 4 हाथ दिखा देंगे। तो ये बन गया प्रोपेनॉन। उसी तरह अगर बनाना हो पेंटानॉन, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे। पेंट का मतलब 5 होता है, तो 5 कार्बन होना चाहिए, 1 है, 2, 3, 4। याद रखना है ये कभी भी साइड में नहीं हो सकता, इसीलिए एक कार्बन को यहाँ रखेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप है ये कभी भी
साइड में नहीं होगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, वो हमेशा किसी दो कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम इस कार्बन को यहाँ बना दें तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए कार्बन यहाँ रखना होगा, ये ख्याल रखना है। अब सभी का 4 हाथ बनाएंगे। और इस तरह से बन गया पेंटानॉन। और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगला सेशन में हम फिर एक नया चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो अब तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, लर्न प्रॉपरली।